तमाम इल्मो नूर के प्यारे नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा वो रात जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र एक लम्हे में बुर्राक पर तय हुआ। अब हम इस वीडियो में जानेंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जब आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुँचे तो वहाँ पहले से तमाम अंबिया का इज्तिमा मौजूद था। अल्लाह ताला ने ही तमाम साबिका अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वहाँ जमा फरमाया। ये इज्तिमा रूहानी और हकीकी था, महज ख्वाब नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत की। अब एक बहुत अहम सवाल, नमाज तो आसमानों में जाने के बाद फर्ज हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इमामत कराई? जवाब, नमाज फर्ज ना थी मगर नमाज मौजूद थी। 5 वक्त की नमाज फर्ज बाद में मिराज के आसमानों पर हुई, मगर नमाज बतौर इबादत पहले से मौजूद थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम सब नमाज पढ़ते थे, यानी नमाज का तसव्वुर पहले से मौजूद था, सिर्फ फर्जियत बाद में आई। ये नमाज नफल थी जिसकी इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। बहुत से मुहद्दिसीन लिखते हैं ये नमाज़े शुक्राना थी। इमामत का मकसद फजीलत और क़ियादत का ऐलान था। ये नमाज सिर्फ इबादत नहीं थी बल्कि ऐलान था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। साबिका तमाम शरीयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे हैं। इसीलिए सब अंबिया सफ़ों में खड़े हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ लाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमा ली तो इसके बाद मेराज का असल मरहला शुरू हुआ। अब बुर्राक का किरदार यहाँ ख़त्म हो गया। बुर्राक सिर्फ ज़मीनी सफ़र यानी सफ़र इसरा के लिए था, आसमानों के लिए और ज़रिया मुकर्रर था। मस्जिद अक्सा से आगे आसमानों की तरफ जो सफ़र हुआ उसे मेराज कहते हैं। मेराज का सफ़र बुर्राक पर नहीं हुआ बल्कि एक नूरानी वसीला यानी मेराज के ज़रिए हुआ, जिसे बाज़ रिवायात में सीढ़ी या नूर का जीना कहा गया है। इसी ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक लेके जाए गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर आसमान तक साथ थे। पहला आसमान यानी आसमान दुनिया। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से मेराज के सफ़र पर रवाना हुए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा गया कौन? फरमाया गया जिब्राईल। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब हाँ। दरवाज़ा खोला गया, यहाँ मुलाकात हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दाएं जानिब देखा तो खुशी, बाएं जानिब देखा तो रोना। वजह, दाएं तरफ नेक औलाद की रूहें, बाएं तरफ नाफरमान औलाद की रूहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरहबा बिन नबी सालिह वल इब्न सालिह। दूसरा आसमान, यहाँ भी दरवाज़ा उसी तरह खोला गया। मुलाकात हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, दोनों खालाजाद भाई। ज़ुहद, पाकीज़गी और सब्र की अलामत। उन्होंने फरमाया मरहबा बिल अख़ सालिह वन नबी सालिह। तीसरा आसमान, मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बेमिसाल हुस्न का बड़ा हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने यूसुफ जैसा हसीन किसी को नहीं देखा। उन्होंने भी खुशामदीद कहा। चौथा आसमान, मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। कुरान में जिक्र है वरफ़ानाहु मकानन अलिया, यानी हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। यही वो मकाम था। पांचवा आसमान, मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम।
बनी इसराइल के महबूब नबी, नरम दिल, रकीकुल कल्ब। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रोना शुरू कर दिया। पूछा गया क्यों? फरमाया, इस उम्मत के लोग मुझसे ज्यादा होंगे जो जन्नत में दाखिल होंगे। ये था नबूवत का इखलास। छठा आसमान, मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, शरीयत के अजीम नबी, कसरत गिरिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी रोए। वजह पूछी गई तो फरमाया, एक नबी मेरे बाद आया, उसकी उम्मत जन्नत में ज्यादा जाएगी। यहाँ उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत जाहिर हुई। सातवां आसमान, ये मेराज का निहायत अजीम मकाम है। मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए। बैतुल मामूर जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, दोबारा उनकी बारी नहीं आती। बैतुल मामूर आसमानों में अल्लाह का एक अजीम घर है। जिस तरह ज़मीन पर काबा है, इसी तरह आसमानों में बैतुल मामूर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में फरमाया, फिर मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और एक बार जाने के बाद दोबारा उनकी बारी नहीं आती। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। यहाँ सिर्फ फरिश्ते इबादत करते हैं, न इंसान न जिन। बैतुल मामूर ऐन खाने काबा के ऊपर वाक़े है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। जन्नत की मिट्टी पाक है, पानी मीठा है। वहाँ दरख्त लगाने का तरीक़ा ये है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहाँ मखलूक की हद खत्म होती है और खालिक की कुर्बत का आगाज होता है। यहाँ आकर अल्फाज खामोश हो जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा पर वो क्या मनाजिर थे, किस किस हकीकत से पर्दा उठाया गया, ये सब हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। इस राजदार सफर का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को फॉलो कीजिए।